दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जगह का सच है जिसके बारे में खुद स्थानीय लोग भी जोर से बात करने से डरते हैं। आप में से बहुतों ने डाउ हिल का नाम सुना होगा, लेकिन असली डाउ हिल वो नहीं है जो गूगल पर दिखता है। असली डाउ हिल वो है जहां पेड़ों के बीच एक ऐसी खामोशी बसती है जो किसी जिंदा जगह की नहीं होती। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं उसी जंगल में जहां लोगों का कहना है कि अगर आप शाम ढलने के बाद कदम रखो तो पेड़ों के पीछे कोई आपकी हर हरकत को देख रहा होता है। यह वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी चैनल पर नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डाउ हिल की वो कहानी जो देखने में एक सिंपल हिल स्टेशन लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपे राज आपको रात भर सोने नहीं देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं उन पहाड़ों के बीच जहां पेड़ों के पीछे सिर्फ हवा नहीं हिलती, कोई और भी होता है। आज की कहानी डाउ हिल की है। ऐसा नाम जो सुनने में एक सिंपल हिल स्टेशन जैसा लगता है, लेकिन जितना शांत ये जगह दिन में है उतना ही अजीब और गहराई से डरावना ये रात में बन जाता है। इस वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि आज आप उन घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जो कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं लिखी गईं, लेकिन उन्हीं घटनाओं ने इस पूरे इलाके की रातों को बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है 2021 की सर्दियों से, जब कोलकाता का एक लड़का अक्षित अपने यूट्यूब ट्रैवल चैनल के लिए कुरसोंग आया था। उसे पहाड़ पसंद थे और उसका स्टाइल था कम भीड़ वाली जगहों के बारे में दिखाना। तभी किसी लोकल ने कैजुअली कहा, अगर एडवेंचरस कंटेंट चाहिए तो डाउ हिल चले जाओ, बस शाम होते ही वापस आ जाना। बात मजाक की तरह कही गई थी, मगर अक्षित के दिमाग में ये बात अटक गई। उसने सोचा, कोई हिल एरिया इतना डेंजरस कैसे हो सकता है कि वापस आ जाना कहा जा रहा है। क्यूरियोसिटी बढ़ी और क्यूरियोसिटी ने उसे खींच लिया उसी जंगल की तरफ जहां पहाड़ियों के बीच हवा से ज्यादा तेजी से कहानियां घूमती थीं। पहली बार जब उसने डाउ हिल की सड़क देखी तो उसे कोई डर नहीं लगा, बस डेंस फॉरेस्ट, लंगदी सड़क और हल्का कोहरा। पर जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया उसे लगा कि यहाँ की चुप्पी बाकी जंगलों से अलग है। यहाँ बर्ड्स की आवाज़ भी कम थी और पेड़ों के बीच ऐसी स्थिरता थी जैसे कोई नज़र कहीं से टिकी हो। अक्षित ने कैमरा चालू किया और अपने व्यूअर्स से कहा, दोस्तों, ये है वो रोड जहां लोगों ने कई बार खास तरह की साइटिंग्स की बात की है। अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूं, देखते हैं क्या मिलता है। उसने अभी ये कहा ही था कि एक स्थानीय गार्ड पास से गुजरता दिखा। बूढ़ा था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में ऐसी नज़र थी जैसे किसी खतरे को रोज देखता हो। अक्षित ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। बूढ़ा थोड़ा देर चुप रहा और फिर बोला, बेटा, रिकॉर्डिंग करना है तो दिन में करो, रात को यहाँ रुकना मत। जो भी यहाँ रुकता है वो कुछ ऐसा देखता है जो दिखना नहीं चाहिए। अक्षित ने पूछा, क्या देखा आपने खुद? बूढ़ा बोला, मैंने नहीं, लेकिन मेरे साथी ने देखा था। और उसी रात उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि आज भी ठीक से बात नहीं कर पाता। उसने कहा था कि जंगल के अंदर एक लड़का खड़ा था, बिना सिर के, बस खून से सना स्कूल का शर्ट और खाली गर्दन। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस साइड से घूमता और डेंस जंगल में गायब हो जाता। हम समझ नहीं पाए वो हेल्यूसिनेशन था या कुछ और, पर उस रात के बाद मेरा साथी पागल सा हो गया। अक्षित ने सोचा, शायद एग्जैजरेशन होगा या पुरानी लोकल कहानी होगी। उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके व्यूअर्स ने बाद में कहा कि वीडियो में गार्ड की आवाज़ खुद नर्वस थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। सड़क के आगे जहां पेड़ों की छाया सड़क पर पड़ती थी, वहां अचानक हल्की हवा चली। अक्षित ने इसे नॉर्मल माना, पर उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि सड़क के किनारे के पेड़ अचानक कुछ ज्यादा तेज हिलने लगे, जैसे किसी के चलने से हलचल हुई हो। उसने इसे अननोटिस छोड़ दिया, लेकिन व्यूअर बाद में यही क्लिप बार बार रिप्ले करके बोले, भाई, वहां पीछे कोई चल रहा लगता है। खैर, अभी तक सब हल्का फुल्का अजीब ही था। असल कहानी तब शुरू हुई जब अक्षित इवनिंग के बाद भी वहीं रुक गया। करीब 5:30 बजे कोहरा घना होने लगा
और सड़क अचानक खाली सी लगने लगी। हवा भी हल्की ठंडी हो गई। उसने एक पॉइंट पर कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और कहा, दोस्तों, सुना है कि इस जगह पर इवनिंग के बाद स्ट्रेंज फुटस्टेप्स सुने जाते हैं। मैं 15-20 मिनट यहाँ रुक कर देखता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि कुछ सेकंड बाद पीछे से टप टप की आवाज आई, जैसे कोई पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। अक्षित ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने आवाज हवा समझकर इग्नोर किया, लेकिन साउंड फिर आई। इस बार करीब 2 कदम और आगे उसने देखा कि सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं। उसका दिल पहली बार थोड़ा तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे से पास आ रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसी मोमेंट कैमरा अपने आप धीरे धीरे राइट में टिल्ट होता गया, जैसे किसी ने हल्के से छुआ हो। अक्षित घबरा गया, कैमरा उठाया और थोड़ी खुली जगह की ओर बढ़ गया। वहां हवा भी ज्यादा चल रही थी और डर कम लग रहा था। तभी उसे दूर से एक छोटी सी आकृति दिखी, एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहने, लेकिन धुंध इतना था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अक्षित ने सोचा, शायद कोई लोकल बच्चा घर जा रहा होगा। पर एक चीज अजीब थी, बच्चा एकदम स्थिर खड़ा था, हिल भी नहीं रहा। उसने आवाज लगाई, हे, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर वो आकृति धीरे से दाईं तरफ घुमा और धुंध में गायब हो गई। अक्षित को पहली बार लगा कि कुछ तो गलत है। जो भी था, इंसान हो या नहीं, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। इसी बीच उसके फोन पर नेटवर्क चला गया। एकदम से उसने मैसेजेस चेक किए, सारे स्टक थे। हवा और भी ठंडी होने लगी थी। वो थोड़ा डर गया और वापस जाने का फैसला किया। पर डाउ हिल से नीचे उतरने वाला रास्ता डेंस जंगल के बीच से होकर जाता है। अक्षित तेजी से चलने लगा, पर कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वही धीमे भारी कदम, जैसे बेयरफुट कोई चल रहा हो। वो रुका, आवाज बंद। वो चला, आवाज फिर शुरू, इस बार और तेज। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे अजीब चीज थी। कोहरे के बीच एक छोटा दुबला शरीर, स्कूल शर्ट फटा हुआ, ट्राउजर गंदा, और शरीर की ऊंचाई वही 12-13 साल के बच्चे जैसी। लेकिन ऊपर सिर नहीं था, गर्दन होनी चाहिए थी। वहां सिर्फ काला, खाली, धुंधला सा हिस्सा था, और वो शरीर अक्षित को ही देख रहा था, बिना सिर के, बिना आंखों के, लेकिन जैसे उसकी हर धड़कन वो महसूस कर रहा हो। अक्षित के पैर जड़ हो गए। वो चिल्ला भी नहीं पाया, सिर्फ खड़ा रह गया। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आती गई, बिना किसी आवाज के। जंगल इतना खामोश था कि अक्षित अपनी हार्ट बीट सुन पा रहा था। और जब वो बच्चा करीब 5 कदम दूर रह गया, तभी एक तेज हवा चली और पूरा जंगल झटके से हिल गया। और वो आकृति एक पल में गायब, बस गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। अक्षित भागा, जितनी तेज जिंदगी में कभी नहीं भागा। वो नीचे मेन रोड तक पहुंचा। वहां कुछ लोग थे, उसने उन्हें बताया, पर किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। उस रात होटल में वो सो नहीं सका। सुबह उसने लोकल से फिर बात की और कई शॉकिंग चीजें सामने आईं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, बेटा, ये जंगल पहले कॉलोनियल टाइम्स में एग्जीक्यूशन ग्राउंड हुआ करता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स बच्चों को भी सजा देते थे। कई बच्चे जंगल से गायब हुए थे। कुछ कहते हैं उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। सिरविहीन लड़का उन्हीं में से एक माना जाता है। एक और आदमी बोला, हमारा मानना है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वो बस दिखता है। शायद हेल्प मांग रहा हो, शायद घर जाना चाहता हो, लेकिन रास्ता उसे मिलता नहीं। अक्षित ने तय किया कि वो वीडियो नहीं डालेगा, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगा लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसने कुछ देखा है, कुछ जो इंसानी आंखों से नहीं दिखना चाहिए। कुछ दिन बाद वो वापस कोलकाता लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई बार रात में उसे वही फुटस्टेप सुनाई देते, टप टप, जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। कई बार उसे लगता कि कोहरे जैसी धुंध उसके कमरे में भर रही है। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई छोटा हाथ उसके कंधे पर रखते हुए पूछ रहा हो, मुझे घर ले चलोगे?
अक्षित मानसिक रूप से टूटने लगा। थेरेपी ली, मेडिकेशन ली, पर वो रातों की यादें नहीं मिटा पाया। उसका चैनल धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि वो अब किसी जंगल, किसी पहाड़ी, किसी लोनली जगह के पास भी नहीं जा पाता। और सबसे डरावनी बात, उसकी एक क्लिप जो उसने डर के मारे डिलीट कर दी थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे फ़ोन करके कहा, भाई, तेरा एक वीडियो मेरे मेल पे आया है। उसमें पीछे एक छोटा बच्चा दिख रहा है, बिना सर के। वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसने वो फुटेज कभी किसी को भेजी ही नहीं थी। आज तक कोई नहीं जानता वो वीडियो कहाँ से आया। लेकिन लूकन्स का कहना है, जो डाउहिल में एक बार उसे देख ले, वो लाइफ टाइम उसे कैरी करता है। अक्षित आज भी रात को सोने से पहले दरवाजे ठीक से बंद करता है और पर्दे गिराकर सोता है, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा है, बिना सर के, बस उसे देखते हुए। और उसकी आखिरी बात जो उसने तभी किसी इंटरव्यू में कही, डाउहिल डेंजरस इसीलिए नहीं है कि वहां गोस्ट है। डाउहिल डेंजरस इसीलिए है क्योंकि वहां की खामोशी जिंदा लगती है।